आइए उज्जैन के 7 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। यूँ तो यहाँ पर अनेक प्रकार के समारोह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र है। खैर, आज संविधान पर्व है, कोई बड़ा समारोह तो हुआ नहीं। आज़ाद के लोगों ने जरूर संविधान पर्व मनाया, बाबा अम्बेडकर जी को याद किया, करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ मराठा समाज में चंपा षष्ठी महोत्सव समारोह मनाया गया। बाबा मल्हार मार्तंड को 56 भोग का लगाया गया और शाम को पालकी निकाली गई, एक शोभा यात्रा निकाली। अच्छी बात है ना, बढ़िया काम हुआ। और अब यहाँ का शहर का मौसम है ना, बड़ा बार बार रंग बदल रहा है, तो कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी गर्मी हो रही है। कोई अभी कुछ विचित्र बात सामने आ रही है। अब यहाँ पर कार्तिक मेले में जो कांड हुआ था ना, उसका भी असर अब हमें यहाँ पर दिखने लगा। अब जनता भी मांग कर रही है कि जो मौत का कुआं बंद कर दिया गया, जो 2-3 झूले बंद किए गए, उन झूलों को फिर से चालू किए जाए। शहर में शादियों की धूम है, शहर में शादियों की खरीदी का भी चल रहा है और खरीदी हो रही है। अब यहाँ पर अभी जो सूचना मिली है कि 29-30 को बहुत शादियाँ होगी। इतनी शादियों की भरमार रहेगी, अच्छा है। और 11 दिसंबर तक शादियों का योग चलेगा। उसके बाद में 2 माह तक के लिए शादियों की शहनाई पर बैन लग जाएगा, वो फिर सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पर उज्जैन में तो बड़ा विचित्र मामला है। यहाँ पर कान प्रोजेक्ट चल रहा है, जो नहर बन रही है वो 6 किलोमीटर तक बन चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, आगे कब काम होगा। यातायात अराजकता चरम पर है, किसी से छिपी नहीं है। बार बार वो समाचार प्रसारित करने में अब तो समाचार को भी शर्म आने लगी है कि क्या हो। अब यहाँ जितने भी एकांगी मार्ग है ना, उनका भी पालन नहीं हो रहा है। क्या किया जाए, कौन पालन करवाएगा, कुछ भी नहीं। जो चल रहा है ना, उन्माद राज चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा शहर है ना, सभी प्रकार के प्रदूषण के गिरफ्त में है। यहाँ पर किसी प्रकार का सुप्रशासन और सुप्रबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब ठीक है, जो भी हो रहा है, क्या किया जाए। तो यहाँ पर धर्म के नाम पर भी बड़े बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। हमें तो खेल देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मामला अति रोचक है। जो देखो वो अपने आप को कट्टर धार्मिक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, जबकि कट्टर आध्यात्मिक कोई बनना नहीं चाहता। मत बनिए भाई, अंधविश्वास के आकाश तले अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कीजिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं। और यहाँ के जो साधु संतों का चरित्र भी है ना, हमें तो कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी अनेक प्रकार के शातिर खेला होते हैं। अब क्या किया जाए, पूरा समाज ही विकृति के रास्ते पर है, तो उसका कोई उपचार नहीं। गुंडा तत्व का भी आतंक जारी है, सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक जारी है, और न जाने क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। किसी बात की कोई कुछ परवाह नहीं किसी को, बस ये चल रहा है प्रशासन। महाकाल राज में सब कुछ चल रहा है और चलता ही रहेगा। अब ठीक है, अब किसी दिन जब महाकाल बाबा को यहाँ की सही स्थिति पता लगी ना, तो वो तांडव करने लग जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र है। शिप्रा की स्थिति हम देख ही रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर योजनाओं की जो DPR बन रही है ना, उनकी स्थिति भी बड़ी विचित्र नज़र आ रही है। न जाने कितने झोल हैं, उसमें क्या होता है। सड़क हादसे जारी है, रोज़ाना मौत के समाचार आ रहे हैं। अब किससे क्या कहें।
कोई चाहता ही नहीं ना, न जनता अनुशासन चाहती है, न शासन प्रशासन अनुशासन चाहता था। तो अब जब अनुशासनहीनता ही चरम पर है तो जो बदतर हालत तो होंगे ही। अब यहाँ पर पैदल यात्रियों की बड़ी शिकायतें हैं हम समस्या के, किंतु उस समस्या का निराकरण कोई नहीं कर पा रहा। पैदल यात्री बेचारे परेशान है, वाहन चालकों के ताने सुनते हैं, उनके धुटकारे सुनते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। तो हमारे उज्जैन के ये हालत है। अवंतिका पूरी है ना, अराजकता पूरी बन चुकी है। बस आप इतना कहने में आप समझ जाइए कि हम क्या कहना चाहते हैं और उज्जैन की स्थिति क्या है। आपको ये कड़वे समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।